Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge of the table. If G is the acceleration due to gravity, calculate work required to pull the hanging part on the table. So basically, to solve this question, we need to understand about the concept of work done, right? So work done की जब हम बात करते हैं, for a very small work done dW, we can write this formula as to be f dx, where dx is the small displacement corresponding to small work done. ठीक है. अब एक्चुअली ये फॉर्मूले को अगर वी यूज इट फॉर द केस ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, राइट. फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं. जहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम फोर्स को क्या मान लेते हैं कि इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, एंड इन दैट सिचुएशन वी गो फॉर दिस फॉर्मूला, राइट. ऑल्सो फॉर अ नॉन वेरिएबल फोर्स, जहाँ पे फोर्स वेरी नहीं करती, वहाँ पे वी जस्ट राइट अप द फॉर्मूला एज टू बी एफ एक्स, force into displacement in the direction of force, right. So this is what the definition of work done we need to remember, and to be precise इसको हम लिखते हैं this is nothing but the displacement and force का dot product, and इसका in terms of magnitude we can write this formula as to be fx cos theta, where theta is the angle between force and the displacement, right. So using this result we will try to analyze the question. Also यहाँ पे एक चीज we need to understand, जब भी हम work करते हैं, सो वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट. पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन स्टोर हो जाता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें एक ऑब्जेक्ट है इज केप्ट ऑन द ग्राउंड और हम इसे h हाइट तक ले गए. सो वी हैव डन सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. अगर हम यहाँ पे पूछा जाए हमसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज wg विल बी माइनस mgh. फोर्स नीचे है mg और h ऊपर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड cos थीटा cos 180 हो जाएगा, तो दैट विल बी माइनस mgh. अगर हमसे पूछा जाए वर्क डन बाय मैन, जिसको उठाने में कितना काम आदमी ने किया, तो इन दैट सिचुएशन दैट विल बी mgh जस्ट, क्योंकि हम देख सकते हैं कि फोर्स ऊपर की तरफ लगाई होगी उसने एंड डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है. सो इन दैट सिचुएशन दिस विल बी mgh. सो वी हैव टू बी केयरफुल के वर्क डन किसने किया है और हम किसका निकाल रहे हैं, ठीक है. So from this we can now easily answer the given question. हमें बोला गया है कि एक चेन है कुछ वो इस तरीके से, यहाँ पे we can say कि एक चेन है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे और लंबा दिखा देते हैं. इसकी लेंथ यहाँ पे 2l है, 2l/3 बेसिकली, और यहाँ पे जो लेंथ है इसकी वो है l/3, राइट. अब l/3 चेन को हमें ऊपर की तरफ खींचना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक फोर्स लगानी है F, ठीक है. सो वर्क डन बाय अस हमें फाइंड करना है बेसिकली, टू खींचना इस चेन को ऊपर खींचने के लिए. अगर हम बात करेंगे हैंगिंग चेन का जो मास होगा दैट विल बी, क्योंकि पूरे एल लेंथ में मास स्प्रेड आउट है m. सो लेट्स से हम मान लेते हैं जो हैंगिंग मास है उसमें जो उसकी l/3 लेंथ में मास होगा x. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x विल कम आउट टू बी m/3, राइट. सो ये तो हमें जस्ट हम देख के भी कह सकते हैं क्योंकि चेन इज बीन गिवन एज यूनिफॉर्म, राइट. सो हमें मास मिल गया हैंगिंग चेन का, वो है m/3, ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो बी केयरफुल के इसे हम एक पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर लेते हैं, जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है फ्रॉम द टेबल. इट विल बी एट द डिस्टेंस l/6. दिस इज द सेंटर ऑफ मास पॉइंट वी आर कंसिडरिंग. अब इस मास के ऊपर पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा हैंगिंग चेन का, दैट इज m/3. तो ये पॉइंट मास है m/3 मास का, ठीक है. एंड इसके ऊपर वी कैन से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, m/3 इंटू mg हो जाए, m/3 इंटू g हो जाएगा, राइट. सो ये है हमारा टेबल का डिस्टेंस, ठीक है. अब इसको l/6 ऊपर खींचना है. अब l/6 ऊपर खींचना है तो फोर्स भी ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा. सो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन कैन बी सिंपली रिटन एज फोर्स m/3g, राइट, इंटू l/6, राइट. और थीटा एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 0, सो cos 0 विल बी 1. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास mgl/18. सो दिस विल बी द वर्क डन वी आर गेटिंग टू मीन्स वी कैन से कि हम l/3 मास की चेन को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.